रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और मैं आज बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी एक चीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ और ये है मिर्चों के पकोड़े। और लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट हैं। ये आलू के साथ हैं, ठीक है। उसकी हमने इस पर लेयर की है और अंदर भी आलू हैं। मज़ेदार सी एक रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। खाने में इंतहाई लजीज हैं। सर्दियों में इस तरह के खाने अच्छे लगते हैं अगर उन्हें खाया जाए बना बना कर, तो उफ़, सर्दी में बहुत मज़ा देते हैं। जैसे कि मैं खाती हूँ थोड़ा सा। मज़ेदार, ज़बरदस्त। और सर्दी को आपने एंजॉय करना है तो ये वाली डिश ज़रूर बनाएं। जब कोई चीज़ समझ में ना आए कि आज हम क्या बनाएं, तो फिर आप ये बना लें, जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं, टेस्टी हैं। घर की चीज़ों से तैयार होंगे, बाज़ार से कुछ नहीं लाना पड़ेगा। तो शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी। तो ये आई हुई है बड़े मज़ेदार सी, जो है ना, हरी मिर्चें आजकल ना, तो मैंने कहा कि फिर इसके साथ ही कुछ बनाते हैं। तो ये सारी मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं। इनको मैं कट लगा के इनके अंदर जितने भी बीज हैं ना, वो हम सब निकाल देंगे, ठीक है। ये सारी मैं पहले खाली कर लूँ। ये देखें, इस तरीके से ना पूरा खाली कर लिएगा सारा, ठीक है। और मेक श्योर करना है कि डंडी ना टूटे, ठीक है। हमने डंडी के साथ ही अच्छी लगेंगी। ये अब मैंने ना तकरीबन छोटे से 3 लिए थे आलू, उनको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इसमें जो मैं चीज़ें डालूँगी, उसके अंदर ये एक मसाला है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। इसमें साबुत धनिया है, ज़ीरा है और गोल वाली जो सूखी मिर्च होती है वो है। इन तीनों को भूनने के बाद मैंने मोटा मोटा से ग्राइंड कर लिया था। ये मसाला मैं इसके अंदर डालूँगी। और यकीन करें, इस मसाले के बाद ना आपको इसमें बहुत सारे मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ये एक ही डाल लेंगे तो इसमें खुशबू भी है, सब है। तो थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक, ठीक है। और मैं तकरीबन 2-3 चुटकी जो है वो डालूँगी हल्दी, ये है कलर के लिए, ठीक है। और चंद पत्तियाँ हम इसमें डाल देंगे धनिया की, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इन आलूओं को मैश कर लेंगे। ये तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो हरी मिर्चें हमने सारे बीज निकाल दिए थे इसके अंदर से, इसके अंदर में ये थोड़ा थोड़ा सा आलू जो है ना वो डालूँगी। अच्छा, आलू हमने इसके अंदर फुल नहीं भरना है, जिस तरह भरा जाता है ना उस तरह नहीं भरना है, क्योंकि इसकी फिर हमने एक और कोटिंग भी लगानी है। तो फिर ये मिर्च के पकोड़े नहीं रहेंगे बल्कि आलू के ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा सा आलू डालना है ताकि ये बिल्कुल खाली है, तो जब इसको खाया जाए तो थोड़ा अंदर से भी फ्लेवर आए, ठीक है। तो मैं इसके अंदर थोड़े थोड़े से आलू डाल देती हूँ पहले। बस इसके अंदर ना इतना इतना सा हमने डालना है, ठीक है। ये सब के अंदर मैंने डाल दिया। अब क्या करना है कि इसकी हमने इस तरह से लेकर एक पतली सी बनानी है लेयर मिर्चों के ऊपर, ठीक है। अब आपको पता है कि मैं एक हाथ से पकड़ी हुई मोबाइल और एक हाथ से मैंने करना है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि मैंने अब करना क्या है। तो इसके ऊपर इस तरह से मैंने रखनी है एक लेयर आलूओं की, और इस तरह हमने पूरी मिर्च की शेप देनी है इस आलू को, ठीक है। बहुत मोटी लेयर नहीं होगी, बहुत पतली नहीं होगी, नॉर्मल सी होगी, ठीक है। ये देखें बनना शुरू हो गया, ये इस तरह बन जाएगा। और इसलिए मैंने कहा था कि ये डंडी रहेगी तो इससे ये प्यारा लगेगा जब ये पूरा इस तरह तैयार होगा। जो भी इजाफी होगा वो हटा दें, फिर थोड़ा सा ले लें, फिर दूसरी तरफ लगा लें, और इस तरह हाथ में ले लेकर आप इसको हल्के हाथ से दबाएंगी ना, ये शेप बनना शुरू हो जाएगी। देखें बन रही है ना। मैंने ये आलू का जो मसाला है ना वो चख लिया, वो इतना मज़े का है, ज़बरदस्त। तो बस मुझे मज़ा आ गया है। तो ये मैं बनाती हूँ सारी इसी तरह। सारी मिर्चें इसी तरह आपने तैयार करनी है, ठीक है। इस तरह लेयर बनाते रहें। ये कुछ हो गई है, कुछ मैं और तैयार करती हूँ। इसके साथ साथ क्या करना है, इस तरह के एक कप में, मैंने अब ये कप में क्यों लिया ये भी मैं आपको बताऊँगी। ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। अगर आप ये इस तरह के पकोड़े बनाना चाहते हैं ना मिर्च के, तो उसके ऊपर बेसन बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है। अच्छा, इसको कप में मैंने लिए हैं तकरीबन इस तरह के टेबल स्पून 3 भर के बेसन के। और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी हल्दी पाउडर, ये भी कलर के लिए ही है, ठीक है। 3-4 चुटकी ये डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक। अब हम मिर्चें वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे ये मिर्चों के ही पकोड़े तैयार हो रहे हैं। और जो हमने इसके ऊपर लगाया भी है आलू का मिक्सचर, उसमें भी मिर्चें हैं, ठीक है। तो इसको बस हम हल्दी और नमक के साथ इसको हम घोल लेंगे। एक अच्छा सा बैटर इसका तैयार कर लेंगे, जो बहुत पानी की तरह पतला नहीं होगा लेकिन गाढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है। इसको हम बना लेते हैं, एक तरफ ये रखते हैं बनाकर। ये देखें, ये नहीं समझिएगा कि मैं बेसन की कोई कॉफ़ी बना रही हूँ, ठीक है। इसको बेसन को बस हमने घोल लिया है,
ठीक है, इसको तैयार करके रखते हैं। मैं दिखाऊं कि ये कितना पतला है, तो ये बस इतना है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल पानी की तरह भी नहीं है और एकदम गाढ़ा भी नहीं, बस इसको तैयार करके रखा है। ज़बरदस्त सी जी तैयार हो गई हैं सारी चीज़ें। बस अब मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। अब हम करते हैं इसको फ्राई। अब मैं बताती हूँ आपको कि मैंने कप में क्यों किया था। आप भी यही करिएगा, जब कभी भी मिर्चों के पकोड़े बनाएं तो उसका बेसन आपने कप में डालना है। उससे ये देखें कितना ईजी हो जाएगा कि आपने डिप करना है। ठीक है, अच्छी तरह लग गया, कप से बहुत आसानी से लग जाता है। और सीधा ऑयल में इसी तरह दूसरा करेंगे, डिप किया, सीधा ऑयल। ठीक है, बहुत इजी हो जाता है कप में करने की वजह से। तो सारी इसी तरह से करेंगे, डिप करते जाएंगे। और कितना इजी है, बस एक दफ़ा डिप किया और ऑयल में। अब हम इनको फ्राई कर रहे हैं, हल्की आंच पे फ्राई हो रहा है ताकि मिर्च जो है वो भी गल जाए। ठीक है,